जी तो यूनुस भाई, आप बताएं कल हमने क्या सीखा था। जी अमीर साहब, मुझे याद है आपने मुझे कल एक हदीस का मफहूम बताया था कि हदीस पाक का मफहूम है, जब दो मुसलमान भाई दीन की निस्बत से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, अल्लाह पाक हाथ छोड़ने से पहले पहले उनके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई, आप अर्ज़ करें। जी अमीर साहब, कलमा तैयबा की फजीलत यह है कि जो शख्स कलमा तैयबा को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ता है तो क़यामत वाले दिन उसका चेहरा 14वें की चांद की तरह रोशन होगा। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। जनाब कोई शक नहीं इसमें, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अमीर साहब, पिछली दफ़ा वक्त की किल्लत की वजह से आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप बता रहे थे कि आप इस जमात का हिस्सा कैसे बने थे। अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल सही वक्त पे आपने ये सवाल पूछा है। मेरी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। मैंने अपने एक दोस्त के साथ कारोबार में 20 लाख की शराकतदारी की थी। एक दिन मेरा दोस्त मेरे सारे पैसे खा के भाग गया। मुझे तो इंसानों से एतबार तक उठ गया था। ये तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मौलाना आदिल साहब को, जिनकी बदौलत आज मैं इस जमात का हिस्सा हूँ। अच्छा अमीर साहब, आपकी कभी दोबारा मुलाकात हुई उस दोस्त से? नहीं यूनुस भाई, मेरी दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई उस दोस्त से। अच्छा अमीर साहब, मेरे ख्याल से आपके उस दोस्त के पास हमें दावत तबलीग के लिए जाना चाहिए। हो सकता है अल्लाह पाक उसे हिदायत दें और वो ये धोखाधड़ी वाले कामों से हमेशा हमेशा के लिए बच जाए। अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अमीर साहब गज़ब हो गया मेरे साथ। पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था, एक बंदे ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और मुझे मारा पीटा भी। आप चले, हम उनसे बदला लेते हैं। अच्छा ठीक है बिलाल भाई, हम उस शख्स से आपका बदला ज़रूर लेंगे। चलो भैया चलें और बिलाल भाई का बदला लें। चलो भैया, रास्ते में चलते हुए ख़ास तौर पर अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। ओ मौलवी, फिर से आ गया तू? लगता है तू मुझसे बदला लेने आया है। मैं तो डर गया इतने सारे मौलवियों को देख के। मोहतरम, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। क्या आप 2 मिनट हमारी बात सुनेंगे? ये क्या अमीर साहब, हम तो इससे बदला लेने आए थे। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओ मौलवियों, बात सुनो, अगर लड़ना है तो बताओ ताकि मैं भी अपने बंदों को बुला लूँ। वैसे शक्ल से देख के लग तो रहा है कि हवा निकल गई है तुम लोगों की। जनाब आप ज़रा ज़बान संभाल के बात करें। सब्र अब्दुल्ला भाई, सब्र। मैं बात करता हूँ जनाब से। अच्छा जनाब, क्या आप 2 मिनट हमारी बात सुन सकते हैं? बाकी मैं बिलाल भाई की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप इन्हें दरगुजार फरमा दें। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुम लोगों की बातें सुनूं। चले जाओ यहाँ से। मीटर शॉर्ट हो गया तो वापस आने के काबिल नहीं रहोगे। जनाब हम चले जाते हैं, आप नाराज़ ना हों, लेकिन आपसे गुजारिश है हमारी 2 मिनट बात सुन लें, आपका एहसान होगा। अच्छा ठीक है, सुन लेता हूँ तुम्हारी बात, मगर मेरी एक शर्त है कि ये बंदा मुझसे कान पकड़ के माफ़ी मांगे। बिलाल भाई। अच्छा दानियाल भाई, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दो। जनाब अब तो आप हमारी बात सुनेंगे ना? हाँ, सिर्फ 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों की कामयाबी पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखी है। ये दिन आपकी, मेरी और क़यामत तक आने वाले लोगों की ज़िंदगी में कैसे आएगा, इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत की ज़रूरत है, जिसके बारे में मस्जिद में हर नमाज के बाद बात होती है। आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हो गई बात, चलो अब जाओ यहाँ से। जज़ाकल्लाह जनाब, नमाज के टाइम आपका इंतज़ार रहेगा मस्जिद में। यार कैसे लोग हैं ये, इतनी सी बात में माफ़ी भी मांगी और कान भी पकड़ लिए। आज तूने यहाँ से गुजर के गलती कर दी, जो कुछ भी है निकाल, वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। भाई मेहरबानी करें, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दें। लगता है तुझे प्यार की ज़बान समझ नहीं आ रही। जो कुछ भी है निकाल। भाई मेहरबानी करो, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर ये पैसे उस तक ना पहुँचे तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे ना दिए तो मैंने तुझे कौन सा जिंदा छोड़ देना है। मोहतरम, आपको जितने भी पैसे चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप दानियाल भाई को जाने दें। हा हा हा,
मौलवी मैं कोई उधार पैसे नहीं मांग रहा, डाकू हूँ डाकू। जनाब हमें पता है कि आप डाकू हैं, बस आप दानियाल भाई को जाने दें। आपको जितने पैसे चाहिए वो हम आपको दे देंगे। अजीब पागल लोग हो तुम, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कौन तुम लोग? जनाब हम तबलीगी जमात वाले हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और दीन की दावत देते हैं। अच्छा, दीन की दावत, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जी, इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने तकरीबन 1,24,000 अम्बिया कराम भेजे हैं। हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये दीन का काम हम उम्मत के सुपुर्द कर दिया गया है। हमसे पहले सहाबा कराम भी ये काम करके गुजरे हैं, तो इसी सिलसिले में हम दावत तबलीग देते हैं। मस्जिद में बात होगी, आप भी तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। अमीर साहब आप मेरे हक में भी दुआ करें, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 1 मिनट अमीर साहब, आप मुझे भी साथ ले चलें और मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।